हाय गाइस, वेलकम टू बी आई मनी। नए महीने की शुरुआत हो चुकी है, पहला दिन जा चुका है और कल बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे थोड़ा प्रेशर था और उसका रीज़न था एलॉन मस्क और ट्रम्प के बीच में जो नोक झोंक चल रही है। और कई लोग इसको ई लफड़ा मतलब ग्लोबली प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया पे एक दूसरे के बारे में जब बोलते हैं तो उसके बारे में जब बोलने की वजह से यहाँ थोड़ा सा माहौल ख़राब होता है और पिछले 2 दिनों के अंदर वो हमें देखने को मिला। तो ये मामला क्या है, ये ई लफड़ा क्या है, लोग क्या बोल रहे हैं, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अच्छी बात क्या है, बिटकॉइन यहाँ पर थोड़ा सेफ जोन में लग रहा है। जो 21 और 50 डे मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ये दोबारे आ गया है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, जून का महीना यानी कि आधा साल गुजर चुका है 2025 का, हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन जून के महीने ने फिर इतिहास रच दिया और यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस $1,07,180 मंथली कैंडल के अंदर बिटकॉइन की हिस्ट्री, जब से बिटकॉइन बना है पहली बार उसने क्लोज़ किया। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं एक बुलिश नज़रिया हमें देती हैं। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहाँ पर 21 और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी मंथली जो कैंडल है वो क्लोज़ करने में कामयाब रही। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बताती हैं कम से कम बिटकॉइन को लेके यहाँ पे एक बुलिश सिनारियो बनता देखने को मिल सकता है। और बिटकॉइन $1,07,000 के आसपास फ़िलहाल यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल ऑल्ट कॉइन का मार्केट का हमें क्या लगता है वो इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। क्या न्यूज़ अपडेट आ रही है वो इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो दोस्तों बहुत कुछ है आज आपको बताने के लिए। हमारा चैनल है बी आई मनी के नाम से। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं टेक्निकली और यहाँ पे चार्ट के माध्यम से आपको समझाने और सिखाने की। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि जो ई लफड़ा जो कई लोग कहते हैं या ऑनलाइन जो चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क के बीच में नोक झोंक, ये हुई क्यों। आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर एक बिग ब्यूटीफुल बिल की बात होती है जिसको आप कह लीजिए एलॉन मस्क अपोज करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। इससे उनको लगता है कि हो सकता है यूएसए को थोड़ा नुकसान होता देखने को मिले, बहुत सारी चीज़ें कॉन्सिक्वेंसेस होते देखने को मिले। और इस चीज़ को लेके उन्होंने कहा कि भैया हम तो जो है एक नया जो है अपना नई पार्टी बना लेंगे अगर ये बिल पास होता है, अमेरिका पार्टी करके। तो इसके बाद में यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के भी ट्वीट आते देखिए उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो वो डालते हैं सोशल ट्रुथ के ऊपर कि यहाँ पर एलॉन मस्क जानते हैं पहले से ही स्ट्रांगली एंडोर्स करते हैं, उन्होंने किया भी है हमें एज अ प्रेसिडेंट, लेकिन आई वाज स्ट्रांगली अगेंस्ट द ईवी मैंडेट। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात करते हैं और वो कह रहे हैं कि भैया इनको बहुत सारी सब्सिडी मिलती है। मतलब ये सारी चीज़ें इतनी नोकझोंक हुई उसकी वजह से ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो और ग्लोबल मार्केट पे प्रेशर देखने को मिला। और टेस्ला का शेयर कल जो है यहाँ पर हमें 5% से ज़्यादा नीचे गिरता देखने को मिला। तो जब यहाँ पर ऐसी बात होती है क्योंकि दोनों क्रिप्टो करेंसी को लेके प्रो होते हैं तो फिर भैया लगा कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे भी प्रेशर होगा और वो हमें देखने को मिला जब से ये 2-3 दिन से ऐसी बात कर रहे थे। लेकिन अच्छी बात क्या है, यहाँ पर चीज़ें सुधरती भी देखने को मिल रही हैं। और आपको पता है एक और बड़ी न्यूज़ निकल के आई कि इज़राइल ने, डोनाल्ड ट्रंप का ही ट्वीट है और इसको एंडोर्स किया या इसको बताया है एलॉन मस्क ने भी कि भैया क्रेडिट जहाँ मिलना चाहिए हम देंगे। तो ऐसा लगता है दोबारा से ये ई लफड़ा ईज आउट होता देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने सक्सेसफुली रिजॉल्व कर दिया है जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। और ये भी एक अच्छी बात है कि इजराइल जो है अगले 60 दिनों तक गाज़ा के ऊपर कुछ जो है नहीं करेगा, सीज़ फायर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई। एलॉन मस्क ने उस चीज़ को जो है अप्रिशिएट किया। तो डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क के बीच में ये सारी चीज़ें भी सॉर्ट आउट होते देखने को मिल रही हैं। नहीं तो जो है डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया था कि भैया हम तो सोच रहे हैं इनको दोबारा से साउथ अफ्रीका भेजने का कैसे प्लान करें। मतलब इतने एक्सट्रीम में जाती है और दुनिया के 2 पावरफुल आदमी अगर ऐसी बातें कर रहे हैं तो उसका मार्केट पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और
वही चीज़ हमारे साथ पिछले 2 दिनों के अंदर हुई और उसी की वजह से क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे प्रेशर था और बिटकॉइन के ऊपर प्रेशर था। अच्छी बात क्या है कि बिटकॉइन दोबारा से $1,07,000 पे रिकवर यहाँ करता देखने को मिल रहा है। तो ये जो लफड़ा था, ये जो इशू था, उसकी वजह से मार्केट प्रेशर के अंदर थी। लेकिन अगर ये सारी बातें छोड़ देते हैं तो यहाँ पे हमें देखना है कि कल बिटकॉइन के ETF ने भी सेलिंग करी थी और 15-16 दिन के बाद ऐसा मौका आया था कि यहाँ पर 3,500 से ऊपर के बिटकॉइन उन्होंने कल सेल किए। अब इसकी वजह से भी प्रेशर था और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, ब्लैक रॉक ने कल भी कोई सेलिंग नहीं करी थी, जो कि एक राहत की खबर है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं वो भैया अपना होल्ड कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं या सिचुएशन को जांच रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा सिग्नल निकल के आया कि चलो यार, ब्लैक रॉक ने तो नहीं बेचा, लेकिन जो ग्रे स्केल है और फिडेलिटी है उनकी तरफ से सेलिंग देखने को मिली और उसका भी प्रेशर था। तो ये ओवरऑल चल रहा है। लेकिन अगर इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ की बात करते हैं, तो यूनिक्रेडिट यहाँ पर जो यूरोप का बैंकिंग जाइंट है वो भी अपने क्लाइंट को ऑफ़र करने की बात कर रहा है ब्लैक रॉक बिटकॉइन ETF लिंक स्ट्रक्चर, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने ग्रे स्केल के जो लार्ज कैप फंड्स हैं, जिसके अंदर BTC है, इथेरियम है, XRP है, सोलाना ADA, उनको ETF में कन्वर्ट करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। अब इस इशू क्या आता है कि जब भी ये ऐसे अप्रूवल मिलते हैं तो हमने देखा है कि यार यहाँ पर ये जो ग्रे स्केल है, जैसे बिटकॉइन के अंदर जब बिटकॉइन के ETF कन्वर्ट हुआ था फंड उनका, उसके बाद सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। तो इसकी वजह से भी ये भी एक रीज़न है कि सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। साथ के साथ में लेकिन बड़ी बड़े इंस्टीट्यूशंस बैंक की बात करते हैं, एडॉप्शन के हिसाब से बढ़ रही है, वो भी आप देखिएगा। जर्मनी लार्जेस्ट बैंक जो कि डॉइच बैंक है, वो लॉन्च करने जा रहा है 2026 में जो क्रिप्टो कस्टडी की सर्विसेज। तो लगातार बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और यहाँ पर जो फेड के चेयरपर्सन हैं वो भी कह रहे हैं कि स्टेबल कॉइन पॉजिटिव स्टेप्स है और फ्रेमवर्क के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अगर ओवरऑल देखते हैं पॉजिटिवली निकल रही है और जुलाई के अंदर बात की जा रही है कि चांसेस बढ़ रहे हैं कि 95% चांसेस हैं कि XRP, सोलाना और LTC लाइट कॉइन के आपको यहाँ पर ETF आते देखने को मिले। तो ओवरऑल देखें तो माहौल जुलाई के लिए बनता देखने को मिल रहा है। जून ने एक अच्छी क्लोजिंग करी और यहाँ पर हमें लगता है कि ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। तो ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशन सही है, USA की मार्केट सही कर रही है, ग्लोबल मार्केट बेटर कर रही हैं, यहाँ पर एडॉप्शन बढ़ रही है। तो और क्या चीज़ चाहिए प्लेटफॉर्म बनाने के लिए और एक मंच सजाने के लिए कि हाँ यार, एक बड़ा पुश क्रिप्टो करेंसी मार्केट लेते देखने को मिले। तो यहाँ पे अगर मैं टेक्निकली देखता हूँ तो ये इंपॉर्टेंट 50 और 21 वीक डे मूविंग एवरेज के जो है आप कह लीजिए ऑलमोस्ट उसके आसपास ही ये भटक रहा है। और जब भी पहले भी इसने ऐसा किया है तो हमने वहाँ से एक बाउंस बैक देखा है, अगर हम सिर्फ ईरान इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको छोड़ दें। तो जब तक यहाँ मेंटेन कर रहा है और उसके ऊपर है, नथिंग टू वरी। और यहाँ पर इलॉन मस्क और ट्रंप का सीन हुआ था, उसके नीचे थोड़ा क्लोज किया, लेकिन ऐसा लग रहा है जब जैसी चीज़ें जो है ईज आउट हो रही हैं तो ये दोबारा से बाउंस बैक करता देखने को मिल रहा है। तो एक जो रेजिस्टेंस जोन है ये $1,10,000 से $1,12,000, अगर उसके पार जाता है या उसके ऊपर क्लोज करता है तो आने वाले टाइम के अंदर ये $1,25,000 के आसपास $1,22,000 इसका अगला टारगेट होना चाहिए, जो इस क्वार्टर के अंदर हमें लगता है कि अचीवेबल है। अगर ये यहाँ मेंटेन करता है और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ये जो 1,00,000 से $1,02,000 और फिर $95,000 के आसपास इसको मिलती है। तो ओवरऑल देखते हैं तो माहौल बेटर बन रहा है और बिटकॉइन यहाँ पे जिस हिसाब से बाइंग हो रही है, एडॉप्शन हो रही है और गिव अप नहीं कर रहा है, और जब से ही कुछ भी डाउन होता है तो क्विकली बाउंस करता है, जो एक अच्छा सिग्नल है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ देखनी है और बिटकॉइन की डोमिनेंस भी यहाँ पर गिर नहीं रही है। ये एक दिक्कत वाली बात वैसे देखें हमारे लिए है, लेकिन अगर बिटकॉइन अच्छा कर रहा है तो आप सबको पता है देर सवेर में क्रिप्टो करेंसी मार्केट रिकवर करेगी। पिछले 8-10 साल के अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं तो सब्र बना के रखिए, हमारा भी नंबर आना चाहिए। और हमें लगता है कि इस महीने के अंदर ये जो है 61-60% के नीचे डोमिनेंस जानी चाहिए, या इस क्वार्टर के अंदर। और 2025 के अंदर अभी भी चांसेस हैं बिटकॉइन अच्छा करेगा और एक ऑल्ट सीज़न हमें देखने को मिले।
तो यहाँ पर इथेरियम की बात करते हैं। इथेरियम के अंदर हमें एक गोल्डन क्रॉस देखने को मिल रहा है। गोल्डन क्रॉस क्या होता है? जब 50 डे, ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है और ये जो 200 डे मूविंग एवरेज है, ये 50 डे मूविंग एवरेज है, जब ये ऊपर क्लोज करती है यानी कि इसको क्रॉस करती है नीचे से ऊपर की तरफ, तो हम उसको गोल्डन क्रॉस कहते हैं, जो कि एक बुलिश सिग्नल है। और ऐसे अगर ये सब उल्टा होता है तो फिर उसको डेथ क्रॉस कहते हैं, वो यानी कि बेयरिश सिग्नल है। तो यहाँ पे इमीडिएटली इसको $2500 के आसपास रेजिस्टेंस है, 2500 $2500। अगर उसके पार जाता है तो हमें लगता है ये 2700 से $2900 कभी भी आपको लगता देखने को मिल सकता है। अगर पहले हिस्ट्री के अंदर खंगालते हो तो लास्ट टाइम जब हुआ था ये दिसंबर 2024 में, तो हमने $500 का उछाल देखा था। ऐसे ही अगर हम देखते हैं नवंबर 2023 में जब ये गोल्डन क्रॉस हुआ था, फिर सीधा हमने इसको ऑलमोस्ट $1800 से $3500 $4000 देखा था। और ये चीज़ें हमें कंसीडर करने की है कि ऐसा कई बार हुआ है, और जब भी हुआ है तो बिटकॉइन और इथेरियम ने अच्छा किया है। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे नज़रअंदाज कर दें? तो पूरे चांसेस हैं कि यहाँ पे अगर ये सिग्नल हिस्ट्री को रिपीट करता है तो आने वाले टाइम के अंदर ये भी $2800 $3000 को इस महीने हो सकता है छूता देखने को मिले। कम से कम $400-500 की तो ग्रोथ गोल्डन क्रॉस के बाद हमने यहाँ पर देखी है। तो हमने अगर मंथली देख रहे हो, इस कॉइन फोकस करना चाह रहे हो कॉइन्स पे, तो इथेरियम और बिटकॉइन आपके लिए दो बड़े कॉइन्स हो सकते हैं। और ऐसे ही अगर सोलाना की बात करते हैं, 100 डे मूविंग एवरेज की इसको लगातार यहाँ पे सपोर्ट मिल रही है। और अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे यहाँ पे अगर देखते हो तो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है इसको लगभग 50 डे मूविंग एवरेज, फिर एक जो कि लगभग $160 आती है, फिर $170 के आसपास इसको रेजिस्टेंस है। तो शॉर्ट टू मिड टर्म में ये $170 से $180 जाने का पोटेंशियल रखता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में, क्योंकि इसके ETF के अप्रूवल की बात हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि जुलाई के अंदर वो आता देखने को मिले, अगर ऐसा होगा तो ये अपने ऑल टाइम हाई के पार भी इस बुल मार्केट के अंदर जाता देखने को मिल सकता है। XRP को लेके देखते हैं, $2 के आसपास है, एक रेंज के अंदर है। यहाँ पे कुछ खास मोमेंटम नहीं हो रही है, कुछ ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, लेकिन पूरे चांसेस हैं जब मार्केट अच्छी होगी तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूता देखने को मिल सकता है। ADA पे भी फोकस किया जा सकता है, $0.6 के नीचे एक बाइंग रेंज के अंदर है। और यहाँ पर अगर आप $1 के आसपास, $1.2 के आसपास, $3 के आसपास दिख रहे हो, तो यहाँ पे शॉर्ट टू मिड टर्म में ये भी पोटेंशियल रखता है। तो ये सारे कॉइन्स हैं जिस पे फोकस कर सकते हो। ऐसे ही गाला को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो ये तो बिल्कुल बाइंग रेंज की सपोर्ट पर है, 1300 के आसपास है, तो पूरा पोटेंशियल रखता है। ये लॉन्ग टर्म के अंदर तो मल्टीपल टाइम जाने का, गेमिंग के अंदर देखते हो एक बड़ा कॉइन निकल के आता है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में भी देखते हो तो ऐसा लगता है कि ये पोटेंशियल रखता है एक क्विक बाउंस करके 20-50% पोटेंशियल रखने का। ऐसे ही नियर प्रोटोकॉल, तो हर कैटेगरी के कॉइन्स, ये भी एक बाइंग रेंज के अंदर लग रहा है, $2 के आसपास है। अगर यहाँ से मूव किया तो हमें लगता है कि ये भी पोटेंशियल रखता है $3-3.5 जाने का। तो ये सारे कॉइन्स हैं जिस पे फोकस कर सकते हो। सुई भी एक कॉइन हो सकता है जिस पे आप फोकस कर सकते हो, $3 के नीचे चल रहा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कॉइन एक अच्छा कॉइन निकल के आ सकता है और अपने ऑल टाइम हाई को छूने का, उसके पार जाने का भी पोटेंशियल रखता है। बाकी दोस्तों, कोई कॉइन अगर आप चाहते हो हम उसका एनालिसिस करके बताएं तो आप हमें कमेंट में पूछेगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन है, अपडेट है, आपके साथ शेयर करने की, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछेगा कुछ भी करने से पहले। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।